अवंतिनगिरिनाथाय सर्वे देवो महेश्वर। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बजरंगबली महाराज की, श्री गुरु महाराज की, श्री बद्री नारायण भगवान की, गंगा मैया की। श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा महोत्सव के दिव्य अनुष्ठान में अपना आशीर्वाद प्रदान करने वाले जगत वत्सल करुणाकंत भक्त वत्सल जगतनाथ बाबा श्री बद्री नारायण भगवान के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए नर नारायण पर्वत के इस मध्य में स्थित नीलकंठ पर्वत के इस पवित्र सानिध्य में स्वर्णिम लहरों और रजत स्वरमयी कांति और क्रांति से परिपूर्ण अलकनंदा के इस पवित्र तट पर अपने स्वरूप में विराजमान
सभी देवी देवताओं के चरणों में सादर प्रणाम। ऐतिहासिक, आध्यात्मिक, भौगोलिक चिंतन परिपूर्ण इस उत्तराखंड की पवित्र धरा से हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करने वाले बाबा बजरंगबली महाराज के चरणों में सादर वंदन। उज्जैन, मध्य प्रदेश, मालवा की शिप्रा का प्रणाम। उत्तराखंड की अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, गंगा के चरणों में सादर समर्पित करते हुए उपस्थित सभी श्रोताजन, मातृशक्तियों, आज विशेष स्वरूप में बाबा बद्रीनारायण भगवान का आशीर्वाद हमारे बीच लेकर के, जैसा कि मैंने आपसे कथा के मध्य में कहा था कि भगवान स्वयं कहते हैं कि जो मेरी भक्ति करता है मैं उसका उद्धार तो करता हूं, लेकिन जो मेरे भक्त की भक्ति करता है मैं उससे सबसे पहले उसका उद्धार करता हूं। भगवान की सेवा तो हम सब करते हैं, लेकिन जो भगवान की सेवा करता है वो सबसे पहले प्रणाम का अधिकारी माना जाता है। हम तमाम विप्रजनों का, विद्वज्जनों का एक बार जोरदार ताली बजा करके और नमन वंदन करके हमारे बीच में मुख्य पुजारी जी पधारे हैं बद्रीनारायण भगवान का आशीर्वाद लेकर। एक बार जय जयकार करेंगे बद्रीनाथ भगवान की। नमन है, वंदन है मालवा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं समस्त प्रकार के राज्यों से स्थित इस पवित्र धरा पर कथा श्रवण करने के लिए पधारे हुए सभी श्रोताओं की ओर से मैं बहुत बहुत नमन और वंदन करती हूँ सभी पधारे हुए विद्वज्जनों का, और मालवा की मिट्टी का यह प्रणाम मैं आप सभी के चरणों में समर्पित करती हूँ कि आपका आशीर्वाद हम लोगों को मिला और बाबा के दर्शन बहुत आनंद के साथ हमें प्राप्त हुए। मैं उनके चरणों में प्रणाम करते हुए हम आप सभी लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य हमें इस उत्तराखंड की दिव्य धरा पर इस कथा को सुनने का यह अवसर प्राप्त हो रहा है। दर्शन, स्नान, तप्त कुंड, बाबा की कृपा। मैं बता दूं जितने विद्वज्जन यहाँ पर उपस्थित हैं, ये हमारा प्रारब्ध, हमारा सौभाग्य, हमारा पुण्य, ये हमारे द्वारा सिंचित क्षणिक क्षणिक कणिक कणिक जो पुण्य हमने कर दिए होंगे उसी का पुण्य है जो हमें उत्तराखंड की इस भूमि पर बद्रीनारायण भगवान के दरबार में भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये हमारे पूर्वजों की, हमारे पितरों की, हमारे बुजुर्गों की, हमारे योगियों की, महात्माओं की, संतों की, दादियों की, दादाओं की आशीर्वाद की जमा पूंजी है जो हम यहाँ पर बाबा के चरणों में समर्पित करने के लिए आए हैं। मैं यहाँ की गंगा के चरणों में, अलकनंदा के चरणों में हम आप सभी की ओर से हमारा पुण्य, हमारा ज्ञान, हमारा योग, हमारा वैराग्य और श्रद्धा के 2 आंसुओं के साथ हम सभी का भाव भागवत के पुण्य के स्वरूप में समर्पित करती हूँ कि बाबा की कृपा हम पर इसी प्रकार बरसती रहे। हम सौभाग्यशाली है, हमें दर्शन करने का अवसर मिला। मैंने कल सम्माननीय पूजनीय गुरु जी जो वहां पर मंत्रोच्चार करके और हमें परिचय कराते हैं, ये कितनी बड़ी बात है। हमारे बीच में कौन लोग आए हैं, जरा जोरदार ताली बजाइए। हमें परिचय कौन कराता है भगवान का? क्या जाकर के देखोगे आप मंदिर के अंदर, अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आप किसको प्रणाम कर रहे हो? क्या जाकर के देखोगे आप? हमसे आके पूछोगे कि वर्षा जी प्रणाम तो करके आ गए, लेकिन बैठा कौन था अंदर? आधे लोगों को पता नहीं है कि बद्रीनारायण भगवान कहाँ, कौन। हम मालवा के, उज्जैन के सीधे साधे लोग, हम तो भोलेनाथ को भी कन्हैया जी समझ के प्रणाम कर लेते हैं। हम भोलेनाथ के लोग तो माता पार्वती पे हल्दी मेहंदी चढ़ाते हैं, हमारी यहाँ की माताएं तो शिव जी पे भी चढ़ा देती है। हम उस परंपरा के लोग हैं। तो हमको कैसे पता चलता कि वो शालाग्राम स्वरूप में विराजमान है? बाबा जी उसी स्वरूप में विराजमान है ना। तुलसी वन इस बात का प्रतीक है। तुलसी, मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है इस भूमि का, लेकिन 7 प्रकार की तुलसी पाई जाती है उत्तराखंड के अंदर। आपके मंदिर के पीछे 7 प्रकार की वन तुलसी पाई जाती है जो पूरे विश्व में यहाँ के अलावा और कहीं नहीं पाई जा सकती है। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि शालाग्राम भगवान विराजमान है बद्रीनारायण के स्वरूप में। हमको कौन बताता कि कौन भगवान बैठा हुआ है? हम तो शिवलिंग समझ के प्रणाम कर आते, धोख दिया थे। तो वही होंगे, उज्जैन वाले ही होंगे, ये तो सब एक ही तो वही होंगे। लेकिन हमको, हम जब मंदिर जाते हैं तब पूरे विधि विधान के साथ बताया जाता है कि ये बद्रीनारायण भगवान बैठे हुए हैं, वो लक्ष्मी बैठी हुई है, ये कुबेर बैठे हुए हैं। हमें भगवान से ज्यादा भगवान के परिचय कराने वाले का धन्यवाद देना चाहिए कि आप ना होते तो हमें उनका परिचय कराने वाला। इसीलिए पंडितों को, विद्वानों को क्या कहा गया है? बंदो प्रथम महीसुर चरना, रामचरितमानस। क्या गजब की बात कही। बंदो प्रथम महीसुर चरना, ब्राह्मण को प्रणाम करो भाई। टीवी पर बैठे हुए लोग, ये
इन ब्राह्मणों को वहीं से प्रणाम करो। इनको प्रणाम कर लेने से आपको बद्रीनाथ की यात्रा का पुण्य प्राप्त हो जाएगा और आप भी जल्दी जल्दी सफर तय करके यहाँ 300 किलोमीटर ऊपर चढ़ करके आएंगे ऋषिकेश से और देखेंगे कि शालाग्राम के स्वरूप में जब प्रेम मूर्ति भगवान प्रकट हुए होंगे यहाँ, और भोलेनाथ ने अपना अस्त्र सुदर्शन उन्हें स्वरूप में प्रदान करते हुए जब यहाँ पर दिया होगा, जब कभी वृंदा ने यहाँ पर साधना की होगी, जब कभी अलकनंदा यहाँ पर प्रकट हुई होगी, जब कभी यहाँ इसी भूमि पर माता पार्वती ने भगवान नारायण को अपनी गोद में उठाया होगा, तो प्रकृति भी झूम उठी होगी कि भगवान यहाँ पधारा है। आपकी चरण पादुका का तीर्थ, आपके माणा के आगे व्यास गुफाएं, आपकी प्राचीन परंपरा, आपकी पुरातन संस्कृति, भारत को जिंदा किसने रखा है? हर विदेश की कोई ना कोई परंपरा है, हर विदेश का अपना अपना कोई कल्चर है। भारत का एक ही कल्चर है, एक ही परंपरा है। भारत देश ना व्यापार ना संसार से पहचाना जाता है, भारत देश ऐसे संस्कार से पहचाना जाता है जो पौराणिक संस्कृति के साथ जीवित रखता है आपको और हमको। बताओ आप, अगर हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा यहाँ? हम नहीं आएंगे तो क्या भगवान आएंगे? भगवान ने खुद कहा, भक्ति स्वतंत्र सकल, मैं भक्ति के साथ आता हूँ। भक्ति नहीं होगी तो राम ही केवल, विद्वान लोग बैठे हुए, रामचरितमानस अयोध्या कांड 136वां दोहा पहली चौपाई, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान नहीं आ रहा। ऐसी कौन सी ताकत थी जिसने वैकुंठ से उठा करके भगवान को बद्री नारायण में स्थापित कर दिया? ऐसी कौन सी ताकत थी जिसने पहाड़ों के अंदर भगवान को विराजमान कर दिया? ऐसी कौन सी ताकत थी जिसने भगवान को यहाँ हम लोगों के लिए ताले खोलने के लिए, हमारी किस्मत जगाने के लिए यहाँ बिठा दिया? अगर भारत का कोई जगत गुरु शंकराचार्य पहाड़ों की यात्रा के लिए नहीं निकलता तो शायद हमें कभी इस प्राचीन संस्कृति का ज्ञान कराने वाला कोई नहीं था। हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार, हमारी पौराणिकता, हमारी प्राचीन, हमारी परंपरा, कोई दुनिया का देश इतना पुराना नहीं है जितना पुराना हमारा भारत है। अखंड भारत, अखंड भारत, उत्तरस्य समुद्रस्य हिमाद्रेशेष दक्षिणाम वर्षत भारत नाम भारती यत्र संतति। भाग्य मनाओ अपना। क्या बोले मनु शत्रुपा भगवान से? रामचरितमानस बालकांड 149 नंबर का दोहा, दान शिरोमणि कृपा निधि कहो नाथ। इन्हीं हिमालय की गुफाओं में बोले वो पंडित जी, इन्हीं गुफाओं में मनु शत्रुपा से कहा कि मांग, तू क्या मांगता है मनु? तू मांग, क्या मांग रहा है? मनु ने कहा, नहीं चाहिए मेरे को मोक्ष, नहीं चाहिए निर्वाण, अपना निर्वाण आप रखो, मोक्ष आप रखो, वैकुंठ आप रखो, स्वर्ग आप रखो, अपने पर नहीं चाहिए भाई। तो चाहता क्या है? मनु ने क्या मांगा? दोनों हाथ जोड़ करके, दानी शिरोमणि कृपा निधि कहो नाथ सद्भाव। मेरा निर्वाण मत करना, क्योंकि निर्वाण तो बहुत सरल है। आनंद तो तब है कि बार बार जन्म लेकर आओ और बार बार 300 किलोमीटर ऊपर चढ़ करके बद्री नारायण के दरबार में जाकर के तुलसी की माला चढ़ाऊं। मैं माला चढ़ाना चाहता हूँ। दान शिरोमणि कृपा निधि कहो नाथ। श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय 62वां श्लोक, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन। पूजित हो गई तुलसी, पूजित। पौधे तो और भी हैं, फिर तुलसी क्यों? तुलसी क्यों? पूजित हो गए तो लोग, पूजित हो गए तो लोग किसी भागवत की कथा भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। अगर मैं ठीक बोलूं, विद्वान लोग बैठे हुए हैं, मैं ज्यादा, मुझे ज्ञान नहीं है कोई, लेकिन मैं ठीक बोलूं तो मेरा समर्थन कर देना। इस युग को दो तुलसी की बहुत जरूरत है। अगर किसी भागवत कथा में 18 पुराण में से किसी पुराण में जब तक तुलसीदास जी महाराज की चौपाइयों का श्रृंगार नहीं होगा और भगवान के भोग में जब तक तुलसी नहीं डलेगी, तब तक भगवान ना कथा स्वीकार करेंगे ना भोग स्वीकार करेंगे। दोनों के लिए तुलसी का होना जरूरी है। तुलसी मतलब समर्पण, तुलसी मतलब प्रेम, तुलसी मतलब संपूर्ण, कि मैं बस समर्पित। तो शालाग्राम भगवान बोले कि अगर मुझे एक पल के लिए भी तुलसी से दूर करोगे तो सारे जीवन का पुण्य खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्रेम से ज्यादा प्यारा मुझे और कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। ये हम जो यहाँ पर आए, कौन लेके आया हमको? हमारा प्रेम, हमारी भावना, हमारी श्रद्धा। तब बोले मनु शत्रुपा कि नहीं चाहिए निर्वाण। साहब, इस भारत की परंपरा वो है कि हमने निर्वाण को ठुकरा दिया कि निर्वाण नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। अष्टावक्र गीता 1 अध्याय 14वां श्लोक, मोक्षस्य न वसी अस्ति ग्राम्या अंतरमेव च हृदय अज्ञान ग्रंथिर्नाशो मोक्ष इति स्मृत। हमारे पुराणों ने कही ये बात, हमारे गीता कह करके गई, हमारे शास्त्रों ने ये बात कही कि जो सुन लेगा इन कथाओं को वो तर जाएगा। वाल्मीकि रामायण 1 अध्याय 25वां श्लोक, कौन तरेगा? रामायणे महापुण्यम। जिस कथा को सुन लेने से
जिस कथा को सुनने से पुण्य जागृत हो जाते हैं, जिस सत्संग को करने से लोगों का भाग्य चमक जाता है, लोग सुनने जाते हैं कथा। और ये कथा सुनाने की परंपरा किसी एक दो लोगों के पास नहीं है। जो इसको दिल से सुनाएगा, मैं उसे दिल से सुनने के लिए खुद श्रोताओं के मन के मंदिर में जाकर बैठ जाता हूँ और कथा को ऐसे पीता हूँ जैसे भोलेनाथ ने कभी अपनी शीश पर अपनी जटाओं में गंगा को समाहित कर लिया हो, वैसे मैं कथा को रखता हूँ। वैसे मन करी विषय रामचरितमानस, बालकांड 34वां दोहा, चौथी चौपाई। मन करी विषय अनल बन जरही। तो जितने भी अभी टीवी पर लोग देख रहे हैं, आप पंखे में बैठे होंगे, कूलर में बैठे होंगे, एसी में बैठकर कथा सुन रहे होंगे, हम लोग यहाँ स्वेटर टोपा लगा करके सुन रहे हैं, है ना। मेरे पास, मुझे नहीं पता, प्रमाण आप देंगे। वहां जल रहे थे, यहां चल रहे हैं। वहां गर्मी मई जून की भयंकर तपन, यहां आए तो, और कितना चमत्कार है, कितना चमत्कार। आप हनुमान चट्टी के नीचे रहोगे तो आपको स्वेटर पहनने की जरूरत नहीं है। हनुमान चट्टी के जैसे जैसे ऊपर चढ़ोगे तो बैग खुल जाएंगे, निकालो भैया निकालो। यहां तक आने तक तो यही लगता है हनुमान चट्टी तक की क्यों लाए इतना वजन, क्यों लाए स्वेटर। यहाँ आने के बाद पता, इसका मतलब क्या है, मन करी विषय अनल बन जरही। दुनिया की किसी भी अग्नि में जलते जलते आओगे, बद्री विशाल के धाम में आकर के इतने ठंडे हो जाओगे कि कोई अग्नि आपके अंदर, ये भूमि ठंडा कर देती है, ठंडा, ये धरा ठंडा करती है हमें, ठंडा, कि ठंडे हो जाओ। गर्म तो होते ही रहते हो, ठंडे हो जाओ, थोड़ा शीतल हो जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ, थोड़ा मुक्ति की ओर, थोड़ा मोक्ष की ओर, थोड़ा निर्वाण की ओर से ध्यान हटा करके इस खूबसूरत नजारे को देखो, इन पहाड़ों को देखो, इन झरनों को देखो। आओ सत्संग चैनल के माध्यम से जितने लोग बैठे हैं, अगर आपने विदेश का टूर बना रखा हो अभी सितंबर में, तो कैंसिल कर दो। मई जून में छुट्टी के लिए दुबई जाने वाले हो, अगले साल चले जाना। थाईलैंड जाने वाले हो, अगले साल चले जाना। आप सिंगापुर जाने वाले हो, अगले साल चले जाना। इस साल की छुट्टियां, आइए अपने घर से निकलिए, बद्री विशाल धाम में आकर के मनाइए, आपको आनंद प्राप्त होगा। वहां तो जगह जो मिलेगी, यहाँ तो आनंद मिलेगा। यहाँ कृपा बरसेगी साहब, यहाँ बरसेगी कृपा जिसके बिना कोई सार नहीं दुनिया में। बिना किसी मुनि हरि दुर्लभ, गजब की दुर्लभ भक्ति। पावई नर बिनई प्रयास, मुनि दुर्लभ हरि भगति नर। रामचरितमानस उत्तरकांड 125वां दोहा। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, पावई बिनई प्रयास। जे यह कथा निरंतर, सुने माने विश्वास। जिसको विश्वास हो गया, उसे किसी और चीज की जरूरत। और बद्री विशाल में आके तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो 2 सेकंड के लिए, कल हम भी उतरे थे अलकनंदा में, हम भी उतरे थे, मैं भी उतरी थी। थोड़ी देर तक तो पता ही नहीं चला कहाँ है, पैर गए कहाँ। उसके बाद तो भगवान ने दे दी शक्ति कि चलो थोड़ी देर रह गए अंदर। लेकिन पहली बार में तो आपको क्या मतलब है इसका, जानते हो आप? जब तक शरीर में रहोगे तब तक नारायण दर्शन नहीं देंगे। जब शरीर की सुध भूल करके आओगे तो नारायण तो साक्षात पर्वत पर आकर के बैठ गया है। देर केवल आपकी है, आपको केवल आना है। नारायण विराजे हैं यहाँ, आपकी देर है खाली बस, भक्त की। कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है, कोई वेदों की जरूरत नहीं है। 4 वेद का ज्ञान भी आपके पास है और भगवान को पहचानने की ताकत नहीं है, तो उससे बड़ा अज्ञानी दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। क्या मैं गलत बोल रही हूँ? 4 वेद का ज्ञान रट लो आप तो रटो, आप 4 वेद का ज्ञान रट लीजिए। अगर आपके पास श्रद्धा की आंखें नहीं है, अगर विश्वास नहीं है, कितनी भी कोशिश कर लो, सामने खड़ा रहेगा भगवान लेकिन तो भी दिखेगा नहीं। बिना प्रमाण के कोई बात बोलूंगी तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं वेदों के विरोध में नहीं हूं, वेद हमारी परंपरा है, शाखा हमारी जड़ है, जड़ है वेद हमारी जड़। लेकिन हम जैसे भोले भाले लोग, हमारे पास नहीं है समय वेद पढ़ने का, तो हमको भगवान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमसे लोग पूछते हैं कि नहीं इतना समय है तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा? पोथी पढ़ पढ़ भूल गई मैं, आगे बोलो। पंडित बयाना 2.5 आखर पढ़े सो। 4 वेद पढ़ लिए, चलो ठीक, अब मैं भूल गई हूं नाम, और आप मुझे याद दिलाएंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूं। मैं तो भूल गई,
और 2 लोगों का नाम भूल गई हूं, दोनों का नाम आप बताएंगे और बहुत व्यवस्थित रूप से आप सुनना, याद आ जाए तो भी बोलना, मैं जब मैं पूछूं तभी बताना, वरना आप पहले बोल देंगे और मुझे पहले याद आ गया तो इसके लिए ठीक से सुनना। 4 वेद का ज्ञान भी आपके, अभी हमारे संचालक ने पूछा कि किसी ने पूछा है कि राम जी बड़े कि श्याम जी बड़े, ये बड़े छोटे के चक्कर में ही तो हम लोग रह गए कि कौन बड़ा। अरे चरित्र देखो ना, चरित्र कैसे पहचानोगे भगवान को। 4 वेदों का ज्ञान, मुझे नहीं पता मैं किसकी बात, मैं तो नाम भूल गई, आप बताएंगे। 4 वेदों का ज्ञान प्रकांड पंडित विद्वान शंकर भगवान का परम भगत पुलस्त के कुल, नाम मुझे नहीं पता, पुलस्त के कुल में जन्म लेकर आया है विश्रवा, और विश्रवा की संतान बनकर के आया है, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के आया है। 4 वेदों का ज्ञान, मुझे नहीं पता मैं किसकी बात कर रही हूँ, नाम मैं भूल गई। 2 लोगों का नाम आप मुझे याद दिलाएंगे जब मैं पूछूं तब। 4 लोग कहते हैं कि साहब, बहुत सारे लोग टीवी पर कहते हैं, बोले हमको तो श्लोक सुनने हैं। सुनो, हमको श्लोक सुनने हैं। 4 वेद का ज्ञान भी, 4 वेदों का ज्ञान नहीं था क्या, बताओ मेरे को आप। प्रकांड पंडित विद्वान मतलब त्रेता युग में, मुझे ये तो नहीं पता कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, लेकिन इतना मुझे पता है कि उससे बड़ा ज्ञानी कोई दूसरा नहीं था कि राम जी को बोलना पड़ा कि रामेश्वर उसके मंत्र के बिना बैठेगा नहीं, उस पंडित को पहले बुला करके लाओ। नहीं बैठेंगे रामेश्वर, ये बालू रेत टिकेगी नहीं, इसको बांधने वाला अगर कोई है तो भारत का पंडित है, जो बालू रेत को बांध करके और रामेश्वर की स्थापना करा सकता है। वो केवल भारत की परंपरा संभव कर सकती है, नहीं तो किसी में इतनी ताकत है। आज भी रामेश्वर हमने कथा की थी लाइव प्रसारण संस्कार पर, आज भी मंदिर में जाकर के देखो, इतना अभिषेक होता है, इतनी जोर जोर से पानी डलता है, कण कंकर नीचे आ जाए, देखे हमारे मकान ढह जाते हैं। वो भोलेनाथ विराजे ऐसे ही। राम जी भी जानते थे कि वो जब तक पंडित जब तक मंत्र नहीं बोलेगा तब तक चिटाटवी गलज्वल प्रवाह पावत स्थले, उसके शब्दों के बिना ये पूजा स्वीकार नहीं होगी। उसको बुलाओ तो वो आया। 4 वेद का ज्ञान है बंदे के पास, प्रकांड पंडित विद्वान, किसी बात की कोई कमी नहीं, इतना धन है कि सोने की नगरी में रहता है, इतना ज्ञान है कि प्रकांड पंडित है, इतना विद्वान है कि मृत्यु और यम भी सामने खड़े रहते हैं हाथ जोड़ करके, इतना बल है कि स्वर्ग के अंदर भी जब वो चलता है धरती पर तो स्वर्ग चलत डोलत अवनी, मुझे नहीं पता मैं किसकी बात कर रही हूँ, चलता था वो धरती डोलती थी साहब। भगवान भोलेनाथ का परम भगत, अपना तो एक ही सिर है, अगले के तो, मुझे तो ये समझ में नहीं आता, मतलब ये अपनी बात है, किसी को बताना मत। टीवी वाले लोग भी सुनना। अभी वंदना बाकी रह गई, अपनी वंदना करेंगे हम लोग, और क्योंकि हमारे बीच में आज सब लोग पधारे हैं विद्वज्जन, तो मैंने थोड़ा सा इसकी आगे बढ़ा दिया उसको। मैं ये क्या कह रही थी माताओं में, बताओ। हाँ, अपनी बात है, किसी को, मेरे को ये समझ में नहीं आता, अपने से एक नहीं समझता, अगला 9 और एक्स्ट्रा में लेके चलता था। एक वाले ही पागल हो जाते हैं, बोले क्या, बोले दिमाग खराब। एक दिमाग ही नहीं समझ रहा, अगला 9 और पावर बैंक की तरह लेके चलता था कि एक डिस्चार्ज हो तो अगला लगा दूं मैं। 10 दिमाग वाला, 10 दिमाग थे उसके, 10 20 भुजा। नाम याद आया? मुझे नहीं आया, मेरी याददाश्त बड़ी कमजोर हो जाती है। 10 से सत्ता ही 20 भुज बंडा, रावण नाम वीर बड़ी बंडा। चलता था तो धरती डोलती थी कि रावण चल रहा है। आप पढ़ो रामचरितमानस के, आज आप वो प्रसंग पढ़ेंगे कि वो जब नगाड़े देखता था ना तो उसके कुंडल चमकते तो सेना घबराती थी कि बिजली कहाँ कड़क रही है। तो विभीषण ने कहा बिजली नहीं कड़क रही है, मेरे भैया के कुंडल चमक रहे हैं, मंदोदरी के कुंडल चमक रहे हैं, ये बादल नहीं गरज रहे, नगाड़े बज रहे हैं। तो ऐसा 4 वेद का गया। तो इतनी घुमा फिरा करके बात मैंने आपसे क्यों बोली, उसका ये कारण है कि मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आप कहोगे कि 4 वेद का ज्ञाता था, सब ठीक है, लेकिन मैं तो ये कहना चाहती हूँ, इन विद्वत जनों के सानिध्य में केवल एक बात कहना चाहती हूँ, और बिना प्रमाण के बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी। मैं तो केवल इतनी सी बात कहना चाहती हूँ कि 4 वेद, मेरी बात आपको 100% अगर ठीक लगे तो समर्थन करना, वरना बिल्कुल मत करना। टीवी पर बैठे लोग कमेंट करना, फेसबुक पर जहां पेज बना हुआ है, यूट्यूब पर कमेंट करना कि आपको कैसा लगा, और आपको ठीक लगे तो कमेंट करना। 4 वेद का ज्ञान भी
एक पंडित विद्वान को 4 वेदों का ज्ञान, पत्नी इतनी ज्ञानी, कहती थी क्या कि रामई सोपी जान की, उनके चरणों में गिर पड़ो, उनके चरणों को प्रणाम कर लो, वो रघुनाथ है, वो कृपा कर देंगे। रामई सोपी जानकी, सौंप दो जानकी राम जी को। मंदोदरी का ज्ञान काम नहीं आया। फिर ज्ञान दिया प्रहस्त ने, बेटा बोले ये सब तो मंत्री लोग तो चाटुकारिता कर रहे हैं, पिताजी वो बंदर जिसका इतना खतरनाक है वो कैसे होंगे, तो ऐसा आप कर लो और दे दो जगदम्बा को। नहीं माना। नाना जी ने समझाया, रावण गलत कर रहा है तू, घर का बूढ़ा जब आपको टोकने लगे तो उससे घबराना मत, उसकी बात मानना। जो लोग अपने घर के बूढ़ों की बात नहीं मानते हैं, दुनिया का कोई संत उन लोगों का उद्धार नहीं कर सकता है जो अपने घर के बुजुर्गों की बात नहीं मानते। नाना कह रहा है तुम गलत कर रहे हो, रावण गलत है ये। कुंभकर्ण ने क्या कहा, रामचरितमानस, क्या गजब का दोहा है वो, 61वां दोहा पढ़ो आप। जब कुंभकर्ण जागा तो क्या बोला वो कि हरियाणी जगदम्ब अब सट चाहत कल्याण, सुनत सिकंदर के बचन तब कुंभकर्ण बिलखान। घबरा गया, बोले क्या किया तुमने, क्या क्या करके क्या आए हो तुम। नहीं माना, कुंभकर्ण की नहीं माना। विभीषण ने कहा भैया चलो, मैं जा रहा हूं तुम भी चलो, मैं जा रहा हूं तुम भी चलो। नहीं माना। अंगद ने कहा वो राम जी है, नहीं माना। हनुमान जी ने कहा राम जी है, नहीं माना। ठीक है, मैं तो ये कहना चाहती हूं कि 4 वेदों का ज्ञान मंदोदरी, अंगद, हनुमान जी, विभीषण, अपना ये प्रहस्त, नाना माल्यवंत जैसे बड़े बड़े लोगों का ज्ञान भी रावण को ये विश्वास नहीं दिला सका कि ये जो तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है यही परमात्मा है, इनको शीश झुका करके प्रणाम करो। गलत बोल रही हूं मैं? रावण ने 1 मिनट के लिए प्रणाम किया भगवान को? किया कभी भी? अलग से कर लिया वो अलग। रावण वो समिता की तरफ मत जाओ आप, वो अलग पहलू है। क्या हमारे सामने प्रणाम किया कभी? दुष्ट कह करके पुकारता था। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि 4 वेदों का ज्ञान भी प्रकांड पंडित को ये नहीं समझा सका कि ये जो सामने खड़ा हुआ है ये भगवान है। रामचरितमानस उत्तरकांड 90 दोहा, बिनु विश्वास भगति नहीं, तही बिनु द्रवई न राम। 4 वेदों के ज्ञाता को 4 वेद मिलकर के ये नहीं समझा सके कि ये जो तेरे सामने है ये भगवान है। और एक भरी सभा के अंदर एक राक्षस को उसके 8 साल के बच्चे ने ये कह दिया, नाम बताना। आपको समझ आएगी बात, मुझे अच्छी लगी तो मैं बोल देती। बिनु विश्वास भगति नहीं, सही बिनु द्रवई न राम। जितने विद्वान लोग बैठे हुए, मैं इस छोटे से चिंतन पर आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। ये बोलते बोलते मेरे दिमाग में आ गया तो मैंने बोल दिया। 4 वेदों का ज्ञान पंडित रावण को ये नहीं समझा सका, ये जो तेरे सामने तपस्वी की तरह खड़ा हुआ है यही भगवान है, इनको प्रणाम कर। और एक 8 साल के बच्चे ने विश्वास के साथ कहा कि मुझे गरम तेल की कढ़ाई में बचाने वाला, हाथी के पैर के नीचे बचाने वाला, बुआ जी की गोद में जलने से बचाने वाला, जहर के प्याले को बचाने वाला, मुझे 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 सारे संकटों से बचाने वाला भगवान किसी मंदिर, किसी मठ, किसी गुरुद्वारे, किसी तीर्थ में नहीं, इस खंबे के अंदर बैठा हुआ है। वो इस खंबे के अंदर बैठा है। आहा, बात पूरी नहीं हुई। बात तो ये, सवाल तो ये है कि 4 वेद रावण को नहीं समझा सके कि भगवान सामने। और 8 साल के प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप से कहा कि भगवान खंबे में, और अगले ने मान भी लिया कि होगा। अगर हिरण्यकश्यप नहीं मानता तो क्या नरसिंह भगवान खंबा फाड़ के प्रकट होते? मुझे जवाब दीजिए विद्वान लोग। क्या जय विजय को यह कहा था कि मैं खंबा फाड़ के ही प्रकट होऊंगा? क्या जय विजय को यह कहा था कि मैं खंबा चीर के ही आऊंगा? नहीं, ये खंबे वाला प्रकरण तो हैंड टू हैंड हुआ है एकदम। हिरण्यकश्यप से कहा कि मेरा भगवान खंबे में, और हिरण्यकश्यप ने मान लिया। बस, विश्वास से बड़ी कोई भक्ति नहीं है। उसने तलवार उठाई और खंबा चीर के भगवान प्रकट हो गए कि मेरे को तो खाली तेरे विश्वास की देर थी, मैं तो खंबे के अंदर सदियों से बैठा हुआ हूं, तू आंखें खोल के देख, मैं चीर करके प्रकट हो जाऊंगा।
सबको दुश्मन बना लिया मैंने, सबको दुश्मन बना लिया मैंने। ये सब लोग बोल रहे हैं पंडित जी, हमारे जो साथ में आए हैं, लोग दुश्मन बन गए इनके। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो जब घर से निकल रहे थे बैग उठा के तो बोला, अरे जाओ अब देखना जो होगा वो देखा जाएगा, जाओ, नहीं मान रहे हो तो जाओ, ऐसा बोला होगा। खूब रोका, मत जाओ मत जाओ मत जाओ, पहाड़ गिर गए वहां तो, मीडिया ने बताया। मतलब इस विषय पर, क्योंकि बद्री विशाल के प्रबुद्ध लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इस विषय पर एक्शन लेना चाहिए। मीडिया के मैं मीडिया का बहुत सम्मान करती हूँ। मीडिया कर्मियों से मेरा बद्री विशाल के तमाम पुजारियों की ओर से निवेदन है कि जितना है उतना ही दिखाओ। आपके दिखाने की वजह से किसी की यात्रा कैंसिल हो जाए, ऐसा अपराध मत कीजिए। मेरा भारत के मीडिया से निवेदन है, ये जितने भी मीडिया के लोग हैं, क्या एक बार भी गाड़ी लेकर के आप आए बद्री विशाल? जिन लोगों को आप लोगों ने रोक दिया है, 2018 का वीडियो चला चला के आप लोगों ने कितने लोगों को बद्री विशाल आने से वंचित कर दिया। ये मैं नहीं कह रही हूं, यहाँ पंडित जी बैठे हुए हैं, जिन लोगों को भी दिक्कत हो आप पंडित जी से आके बात करना। पंडित जी क्या मैं ठीक बोल, मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ? आप मीडिया में देखिए, यहाँ 400 लोग और बैठे होने थे, हमारे 400 लोग इसलिए नहीं आए क्योंकि ये बताया गया कि साहब बद्री विशाल का तो रास्ता ही टूट गया है। भारत के पर्यटन को मीडिया को बढ़ावा देना चाहिए या भारत के पर्यटन को और जाकर के डुबो देना चाहिए? ये साजिश क्यों? मैं गलत बोल रही हूँ क्या? इतने हजारों लोग यहाँ जो बैठे, बताओ मुझे आप, क्या एक भी दिक्कत है आपको बद्री विशाल आने में? बताओ आप मेरे को, क्या कोई डिफिकल्टी आपको फेस हुई? कि आपको कोई दिक्कत आई है? क्या आप लोगों को कोई पहाड़ गिरा आपके सामने? कोई नदी आपके सामने उफान पर आई? क्या चमोली के अंदर आपको कोई दिक्कत आई? क्या बद्री विशाल के रास्ते में जोशीमठ पर आपको कोई दिक्कत आई? पुलिस ने रोका हमारी सुविधा के लिए। प्रशासन के लिए जोरदार ताली बजाइए आप। उत्तराखंड के प्रशासन के लिए खड़े रहते हैं रात दिन वो लोग, जोरदार ताली बजाओ आप एक बार। इस भारत के प्रशासन, इस उत्तराखंड के प्रशासन को मैं धन्यवाद देती हूँ। वो लोग खड़े रहते हैं गिरते पत्थरों के बीच कि भाई हम लोग सुरक्षित निकल सकें। मीडिया से मेरा निवेदन है, ये काम मत करो। अगर आपको खबर दिखानी है तो खुद अपनी गाड़ी निकाल करके एसी के ऑफिस से निकलो और निकल करके बद्री विशाल आओ। उसके बाद बजरंगबली का क्या कहना। जय श्री राम। दुनिया में देव हजारों है, बजरंगबली दुनिया में देव हजारों है, बजरंगबली। बद्री नारायण भगवान की, अलकनंदा धाम की। तो मेरा निवेदन ये था, जो टीवी पर लोग देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी भ्रांति है भाई। मीडिया की हर बात सत्य होती है, हम भारत के मीडिया का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन मीडिया वाले लोगों से मेरा निवेदन है कि किसी भी खबर को दिखाने से पहले उसकी प्रामाणिकता की आप जांच अवश्य करें। ये बहुत जरूरी है। प्रशासन उत्तराखंड का वास्तव में हमें देखना पड़ेगा कि प्रशासन कितना गजब का है उत्तराखंड का, हम लोगों को व्यवस्थित यहाँ तक पहुंचाया है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग आज अगर यहाँ पर भागवत कथा सुन पा रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ पर भागवत का चिंतन सुन पा रहे हैं, तो उसका एकमात्र कारण है कि बाबा की हम पर बहुत बड़ी कृपा है। बिनु विश्वास भगति नहीं, गुरुदेव क्या मेरा उद्धार होगा?
बताओ आप मेरे को, जो टीवी पर लोग बैठे भागवत सुन रहे हैं, एक राजा परीक्षित को अगर अपने सदगुरु पर भरोसा नहीं होता तो शायद उसका उद्धार नहीं होता, कभी नहीं होता। अपने सदगुरु पर भरोसा था कि जब तक गुरु मेरे साथ है मेरी नैया डूबने वाली नहीं है। बेटो परीक्षित परीक्षिते कथा वक्तुम सभाया संस्थिते शुके सुधा कुंभम गृहीतेव देवास तत्र समागमा। मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं। तो देवता लोगों ने भी अमृत लेकर के कहा था कि तुम अमृत पियो। परीक्षित जी कहते हैं, जिसने अपने जीवन में सदगुरु के नाम का अमृत पी लिया हो उसे दुनिया के अमृत की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि स्वर्ग का अमृत तो तन अमर करेगा, भागवत का अमृत तो जीवन अमर करेगा, आत्मा अमर। नहीं चाहिए मोक्ष, नहीं चाहिए निर्वाण। मैंने तो बताया है आपको, भरत जी ने भी यही मांगा था वहां जाकर के प्रयागराज में कि धर्म अनर्थ न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रुचि राम पद ये वरदान दो नाथ। रामचरितमानस अयोध्या कांड, क्या गजब बात बोली थी उन्होंने। 204 नंबर का दोहा बोले वो। मैंने कहा नहीं चाहिए, मैं क्या चाहता हूं, बार बार जन्म जन्म रुचि राम पद, कभी ना बिसरू राम को चाहे दुनिया बिसरी जाए। मैं दुनिया को भूल जाऊं लेकिन मेरे भगवान को। अब बद्री विशाल आने के बाद तो हम भूलेंगे भी नहीं, भूल जाएंगे क्या। वो क्या कहते हैं, हम कहते हैं सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, लेकिन मैं तो कहती हूं सारे तीर्थ बार बार बद्री विशाल हर साल। ये जिनने तालियां बजाई है सबको देख लेना भैया। मैं तो फिर आऊंगी बद्री विशाल कथा करने के लिए। हमारे यजमान जी बात कर रहे थे बांसवाड़ा से, है ना। 2020 में या 21 में हमारी कथा तय है गुरुदेव, फिर आपको आशीर्वाद देना है। बद्री विशाल वापिस आ रहे हैं। जो लोग अभी नहीं आ पाए सुन लो भैया, 2021 सितंबर में कथा होने वाली है अपनी। बरसात में नहीं लाएंगे आपको हम ठंड में ले आएंगे। फिर कहोगे कि अभी तो बहुत ठंड लग रही है, वो तो तब का अच्छा था फिर तो। लेकिन 2021 में बाबा ने चाहा तो जरूर वापिस हम भागवत कथा लेकर के इसी गंगा यात्रा की ओर वापिस आएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। बांसवाड़ा से हमारा नाम आप लोगों को बताया जाएगा, यजमान परिवार है जो बताया गया। इस बार भी बांसवाड़ा से रेणुका जी जोशी, रेखा जी, और फिर पुनः आने का अवसर मिलेगा। क्या मेरा उद्धार होगा, कैसे उद्धार होगा गुरुदेव? अगर क्यों, क्या, कैसे इसमें उलझे रहे तो जिंदगी में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। होगा वही जो राम जी चाहेंगे। जिस दिन ये मान लोगे उस दिन पूरी जिंदगी सफल हो जाएगी। तेरे हाथ में है सब कुछ। भगवान ने कहा तू एक कदम चल, मैं भी एक कदम चलूंगा। मेरा भगवान बोला है साहब, देखो कैसे आया है कारागृह में। कृष्ण कन्हैया लाल की। तुम जहां बुलाओगे मैं वहां आ जाता हूं। मेरा भगवान मोहताज नहीं है मंदिर का कि मंदिर में अवतार लेगा। अरे जहां अवतार ले लूंगा वो मथुरा का कारागृह भी मंदिर हो जाएगा। 5000 साल के बाद भी लोग ओटले को प्रणाम कर करके जाएंगे कि भगवान बैठा हुआ है कहीं। बिनु विश्वास भगति नहीं। क्यों आते हैं कन्हैया, किसके लिए आते हैं भगवान? यदा यदा ही श्रीमद् भगवद गीता 4 अध्याय 7वां और 8वां श्लोक, ग्लानिर्भवति, मैं आता हूं तब मैं किसके लिए परित्राणाय, 8वां श्लोक, साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। जो मुझे भजेगा मैं उसके लिए आऊंगा। जो बार बार बद्री विशाल आते हैं, एक बात बताऊं मैं आपको, पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, बोलूं? थोड़ी अलग बात है, बोल दूं क्या? जिन लोगों ने एक बार बद्री विशाल दर्शन किया वो तो तर ही जाते हैं, ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने ज्यादा बार बद्री विशाल का दर्शन किया होगा, मुझे दो लोगों के बारे में बात करना, मुझे क्षमा कीजिएगा जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, विद्वान लोग बैठे हैं, थोड़ा सा मुझे क्षमा करना मैं अगर अतिशयोक्ति में बोल जाऊं कुछ। जिन लोगों ने यहाँ किसी प्राचीन समय में किन्हीं साधुओं ने
किन्हीं संतों ने, किन्हीं योगियों ने जब खूब बाबा का दर्शन किया होगा, खूब अलकनंदा में नहाए होंगे और फिर भी उन पर भगवान की थोड़ी कृपा कुछ रह गई होगी, तब जाकर के उन्हें वापस जीवन मिला और वो बद्री विशाल के पंडित पुजारी बनकर के वापस जन्म लेकर आते हैं कि तेरे दरबार में हम सेवा कर सके। ये जो पुनः जन्म भी हमारा सफल तब होता है। ये तो जिस झलक के लिए हम लोग एक झलक तरसते हैं, वहीं बैठे रहते हैं लोग, उनसे सौभाग्यशाली और कौन होगा? ये कौन है? ये बिना प्रमाण के तो बोलूंगी बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी बिना प्रमाण के। संतों ने कहा राम जी से कि हमारे साथ नाचो, राम जी से संतों ने कहा कि हमारे साथ नाचो। राम जी ने कहा अभी तुम्हारी तपस्या पूरी नहीं हुई कि मैं तुम्हारे साथ नाचूं, तुम्हें द्वापर में गोपी बनना पड़ेगा, तब मैं गोविंद बनूंगा, तब तुम मेरे साथ नाचोगे। तो इनने भी कहा होगा कि भगवान हम भी आपके सामने बैठे रहे कई घंटों तक, ऐसा आशीर्वाद हो। तो भगवान ने कहा होगा तपस्या पूरी हो गई है, यहाँ तक तो साधु बन के आए थे, अब पंडित बन करके आओगे, मेरे सामने से हटने ही नहीं दूंगा। दो बातें हैं लेकिन पहली तो मैंने बोल दी, दूसरी बोल दूं क्या? अरे मेरे को बोल देते हो, बोलो बोलो, बाद में वीडियो दिखाते हैं लोग, बोले ये बोला था है ना। जो लोग पुण्य कमा लेते हैं बद्री विशाल में, अगले जन्म में पंडित बन के आते हैं। और जिन लोगों को जिंदगी भर कहते रहो कि बद्री विशाल चलो, चार धाम चलो, दादाजी चलो, बाबूजी चलो चलो चलो, और फिर भी नहीं आते हैं, तो अगले जन्म में उनको उत्तराखंड के किसी क्षेत्र में घोड़ा बन के आना पड़ता है, जिनकी पीठ पे भक्त बन करके यहाँ बैठ करके मंदिर तक पहुंचते हैं। आना तो पड़ेगा, आना तो। गलत बोल रही हूँ क्या मैं? देखिए हालत उन घोड़ों की, इतना वजन 100 कुंटल का नहीं, मतलब अपने में तो कोई नहीं है ऐसा। बात है, मतलब ये मेरे को तो उन घोड़ों पे दया आती है, इनने कौन सा पाप किया होगा ऐसा चढ़ रहे हैं। आप कहोगे कि वो तो तीर्थ में पाप का है का, पाप ही तो है, चढ़ भी रहे उतर भी रहे, तो भी दर्शन एक को भी नहीं हो रहा है, क्योंकि दर्शन करने के लिए तुमको इंसान ही बनना पड़ेगा। बड़े भाग्य, रामचरितमानस उत्तरकांड 42वां दोहा, चौथी चौपाई नीचे वाली लाइन। बड़े भाग मानस तन पावा, आओगे भी जाओगे भी लेकिन मेरा दर्शन। इसलिए भाई जो सत्संग चैनल पर बैठे हैं सुनो, अच्छा है अभी आ जाओ, उसके पास बुलाने के बहुत सारे तरीके हैं, नहीं तो वो अपने तरीके से नहीं बुलाए, उसके पहले खुद आओ, आनंद आए। ये बात वो देता है सब कुछ, जो आप मांगते हो ना किसी भी तरह से देता तो है। आप भक्ति से बुलाओगे, नंद घरा नंद भयो, हाथी घोड़ा पाल की, यशोदानंद बन के बुलाओगे तो गोकुल में विराजेगा, देवकी वसुदेव बन के बुलाओगे तो मथुरा में विराजेगा। तू जैसे बुलाता है मैं वैसे, तू एक कदम बढ़ा मैं एक कदम, जो तू चाले एक पग मैं भी एक कदम, तू बढ़ा एक कदम मैं बढ़ाऊंगा। तू देवकी बन मैं कन्हैया बनूंगा, तू यशोदा बन मैं नंदलाल बनूंगा, तू गोपी बन मैं गोविंद बनूंगा, तू ग्वाला बन मैं घनश्याम बनूंगा, तू राधा बन मैं राधे श्याम बनूंगा। तू जो एक कदम चलेगा तो मैं एक कदम चलूंगा, एक कदम तेरा एक कदम मेरा। राजा परीक्षित ने कहा रुको 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 रुको, ये नहीं समझ में आई बात। क्यों? बोले एक कदम तेरा एक कदम मेरा। तो महाराज एक कदम हम चलेंगे तो ठीक है, पर आप हम एक कदम चले, फिर आप एक कदम चले, ऐसा 7 जन्म पूरे हो जाएंगे एक एक कदम में। हम एक कदम बढ़ाएंगे, आप भी उधर से एक कदम, आप कम से कम 10-15 कदम तो बढ़ाओ। हम धीरे चले, आप तो जल्दी चलो, आपको तो स्पीड चाहिए, आप तो गति पकड़ो। एक कदम हम बढ़ाएंगे, आप 10-15 कदम बढ़ाओ। भगवान कहते नहीं, तू भी एक कदम बढ़ा मैं भी एक कदम बढ़ाऊंगा। भक्तों ने कहा नहीं, समझ में नहीं आ रहा बात, बिल्कुल नहीं समझ में आ रही। हम एक कदम बढ़ाएंगे मतलब एक कदम, मतलब ये समझ लो कमरे से एक कदम चले, भगवान भी उधर से एक कदम चला, ऐसे तो पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। हमको मिलोगे कब? भगवान ने कहा तू समझा नहीं,
क्या? एक चरण तेरो परो, मम चित हित ते छूच। अवधि भाषा है। एक चरण, तू एक कदम बढ़ा, एक कदम मैं बढ़ाऊंगा। विद्वान लोग ध्यान देना, भगवान कहते हैं एक कदम तू बढ़ा, एक कदम मैं बढ़ाऊंगा। तो भक्त ने कहा मेरे पांव छोटे छोटे, आपके तो और छोटे छोटे, मैं तो इंतजार करते करते ही मर जाऊंगा, कब मिलोगे? भगवान कहते हैं तू एक कदम बढ़ाएगा ना, एक कदम मैं बढ़ाऊंगा। तो भक्त ने कहा आपका एक कदम पूरा कब होगा? भगवान ने कहा इसके लिए तुझे मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, अगर किसी से पूछना है तो सुन। एक चरण तेरो परो, मम हित चित ते, मम चित हित ते छूच, और मेरो कदम बढ़ाए वो राजा बलि से पूछ। एक कदम बढ़ाता हूं तो कहां पहुंचता हूं मैं? मेरो कदम बढ़ाए वो राजा बलि से पूछ। जमीन नहीं मिली थी कि कहां रखूं पैर, 3 कदम में तो धाए खत्म, एकदम जगह ही नहीं रही, कहां विधाए कहां रखे। मैं जब, ना तो मेरी कृपा में आवाज होती है और ना ही मेरी लाठी में आवाज होती है। कृपा में भी आवाज नहीं है और लाठी में भी। कृपा शोर नहीं करती, सबसे अच्छी बात, कृपा शोर नहीं करती, आती है और आती रहती है, जाती नहीं कृपा कभी। और लाठी भी शोर नहीं करती, लाठी तो उसकी लाठी में आवाज भी नहीं और शोर भी नहीं, उसकी कृपा में भी आवाज नहीं और शोर नहीं। कृपा कब होगी? वो कैसे भी कृपा कर देगा, आप पर हम पर निर्भर करता है हम कृपा को कैसे समझें, हमारा भाव कैसा हो। तब नंद घर आनंद भयो, मथुरा में प्रकट हो गया भगवान। भय प्रगट कृपाला यशोदा के। किसके लिए आए हैं भगवान? दुष्टों के लिए नहीं, अपने प्यारे भक्तों के लिए मेरा भगवान आया है। कि जब यशोदा आएगी घनश्याम, जब कभी राधा पुकारेगी तो श्याम आएगा, जब कभी मीरा पुकारेगी तो घनश्याम आएगा। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां। हमारा घर सज जाए ऐसे तुम्हारी कृपा से, हम अपनी कुटिया सजा लेंगे तुम आओगे, जैसे यशोदा ने कभी सजाई होगी, जैसे गोकुल के ग्वालों ने कभी सजाई होगी, कि जैसे कभी मीरा ने घर सजाया होगा कि गोविंद आएंगे, कभी तो वो आएंगे, कभी तो चलो कुछ बेर चुन लूं कल काम आएंगे। कौन बड़ा? सवाल आया है, राम जी बड़े कि कन्हैया जी बड़े? सवाल आया है, मेरे पास जवाब नहीं है कि कौन बड़ा है। जवाब मिलेगा रामचरितमानस में। रामचरितमानस उत्तरकांड 120 दोहा 5वीं चौपाई। कौन बड़ा? राम जी बड़े कि कन्हैया बड़े? मतलब उधर भी बड़े छोटे कर दिए हम लोगों ने कि कौन बड़ा? हद हो गई। किसके लिए कौन बड़ा? संतों ज्ञानियों वैरागियों के लिए राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम, भक्तों के लिए गोविंद। दोनों का स्वरूप अपने जैसा, लेकिन दो नारियों ने कह दिया कौन बड़ा और कौन छोटा। अरे अरे अरे, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े योगी। रामचरितमानस अरण्यकांड 15वां दोहा पहली चौपाई नीचे वाली लाइन। धर्मत विरति योगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। किसने बोला कि कौन बड़ा? तो एक नारी बोली, नाम बताओ जल्दी से। एक नारी बोली कि बड़े बड़े ज्ञानी रस्ते में बैठे हुए हैं, योगी रस्ते में बैठे हुए हैं, त्यागी मुनि महात्मा योगी जति बैरागी सन्यासी सब बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे भरोसा है कि मेरे राम आएंगे, जरूर आएंगे, मुझे भरोसा है मेरा राम आएगा। दो नारियों ने कहा बताओ, नाम बताओ। मेरे राम आएंगे, मैं प्रतीक्षा में हूं, मेरे राम आएंगे। रामचरितमानस, क्या गजब का प्रसंग है वो, कि कितना बोलूं और क्या बोलूं। रामचरितमानस बालकांड, गजब की बात कही, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। इंतजार कर रही थी एक नारी, मेरे राम आएंगे। बालकांड कह रहा है, थोड़ा चक्कर पड़ेगा इसमें आपको। बालकांड कह रहा है तो जो नाम आप बता रहे हो वो तो आ ही नहीं सकता, वो तो किष्किंधा में जा रहा है। शबरी तो बोल सकती थी, कोई बड़ी बात नहीं है शबरी के आश्रम में जाना। अब बताओ नाम। शबरी तो बोल सकती थी कि मेरे राम आएंगे,
वो तो पत्थर बन करके बैठी हुई थी कि और कोई सुने ना सुने, उन्हें आंसुओं की झनकार सुनाई दे जाएगी। कौन कहता है कि राम जी के पास प्रेम नहीं है? कौन कहता है कि राम और कृष्ण में अंतर है? अरे राम जी भी वेदांतियों के वेद के मंत्रों से नहीं, अहिल्या के आंखों के आंसुओं से आश्रम में पहुंच जाते हैं कि मैं तुम्हारे लिए आया हूं, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुबीर। राम जी के अंदर भी कन्हैया बैठा हुआ है और कन्हैया के अंदर भी राम बैठे हुए हैं कि जब मर्यादा की जरूरत पड़ती है, जहां कहीं मर्यादा की जरूरत पड़ती है, तो मेरा गोविंद भी क्या सिखाता है? मेरे गोविंद ने सिखाया कि खेल कूद एक तरफ, हंसी खुशी एक तरफ, जब जब भी गोकुल पे संकट आएगा मैं खुद गोवर्धन उठा करके राम बन जाने को तैयार हूँ। जो मर्यादा की तरह गोवर्धन को उठा ले, कन्हैया में है गोविंद और गोविंद में है राम। दोनों दो अक्षर का प्यारा नाम, पतित पावन। दो नारियों ने साबित कर दिया भगवान कैसे आते हैं। अहिल्या ने कहा राम आएंगे, आए। उधर वो बोल पड़ी, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। किसी की नाभि में अमृत कुंड छुपा हुआ है तो भी राम जी के बाण से नहीं बच पाया, और किसी के जहर के कटोरे में अमृत की एक बूंद तक नहीं है और तो भी जहर का प्याला पी करके द्वारिकाधीश के चरणों में जाकर के सशरीर जो स्थापित हो जाती है, वो कहती है कि महलों में पली, नाम भूल गई मैं, बताना, महलों में पली बन के जोगन चली, वो तो सागर में सरिता समाने लगी, बेटी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, वो तो प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। थोड़ा जोर से फिर भूल गई, ऐसी लागी लगन, वो तो गली 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 हरिगुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी। सजाए घर महल आंगन जब भगवान पधारे। ऐसे अपने घर को भी सजाओ, हो सकता है कभी गोविंद आ जाए। सजा लो घर को गुलशन सा, ऐसा ही कुछ है ना, सजा लो घर को गुलशन से, मेरे सरकार आएंगे। जैसे गोकुल आए हैं, जैसे मथुरा आए हैं, ऐसे हरिद्वार आए हैं, ऐसे हमारे और तुम्हारे द्वार आएंगे, सरकार आएंगे। कब आएंगे, कैसे आएंगे, वो कैसे आएंगे हमारे भगवान, कैसे आएंगे हमारे परमात्मा? तब कहा लोगों ने, सजा दो घर को गुलशन से। और बहुत आनंद के साथ भक्तों ने पुकारा, देखो गोकुल सज गया है, देखो गोकुल सज गया है, जब भगवान आए। नंद घर आनंद, कोई तुलना नहीं उस आनंद की, कोई कल्पना नहीं उस आनंद की। मथुरा के अंदर भगवान पधारे, आकाशवाणी हुई तो वसुदेव जी सूप में विराजमान करके यमुना पार करते हुए और भगवान को हमारे गोकुल ले आए। यहाँ गोकुल प्रतीक्षा में था, सजा दो घर को गुलशन से, मेरे सरकार आएंगे। तो कैसे गाएंगे? कितने लोग बुलाना चाहते हैं अपने घर? जरा हाथ उठाओ। नहीं, मैं आपका नहीं बोल रही थी, मैं तो टीवी पर जो लोग बैठे हुए हैं, अपन तो बुलाएंगे ही सही, इसलिए तो यहाँ बैठे हैं। और आपका कौन सा घर? बाय द वे, आप तो यहाँ बैठे हो, हरि के घर तो बैठे हो। ये जो लोग घर बैठे हैं, इनसे बोल रही हूँ मैं, सजाओ घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आएंगे। बार बार आएंगे, 1000 बार आएंगे, जितनी बार बुलाओगे होके तैयार आएंगे। आप बुलाओ। ये 56 भोग सजाया है हमने, आज 56 भोग लगाया है। आएंगे सरकार, हमने सजा लिए घर अपना। अपना तो घर ये था आज, ठीक है, जहाँ रहते हैं वो घर होता है। अपन तो बद्री विशाल में 7 दिन के लिए घर मान के बैठे हैं। हमसे पूछेगा तुमने क्या किया, हम कहेंगे हमने 56 भोग सजाया है। आओ आओ तो सही, हम तो तैयार बैठे हुए हैं, हमने घर सजाया। कैसे सजाएंगे, आओ जरा। सजा दो घर को गुलशन सा,
सजा दो कल को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, ओ लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी मेरे सरकार आए। सजा दो कल को गुलशन सा, सजा दो कल को गुलशन सा मेरे सरकार आए। ओ पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। लगे कुटिया भी बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को मेरे सरकार आए। बिछा दो अपनी पलकों को मेरे सरकार आए। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना।
आंखें देख कर अपने बाबा को उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को, देख कर अपने बाबा को हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन। क्या कहेंगे बद्री विशाल मेरे लोग क्या कहेंगे? हुई रोशन मेरी दुनिया, हुई रोशन मेरी दुनिया, मेरे सरकार आए सजा दो कल को बुलंद का, सजा दो कल को बुलंद का, मेरे सरकार आए। तुम आकर के फिर नहीं जाना, हे प्रभु तुम आकर के फिर नहीं जाना, मेरी इस सोनी दुनिया से। तुम आकर फिर नहीं जाना, मेरी इस सोनी दुनिया से, मेरी इस सोनी दुनिया से। कहूँ हरदम यही तुमसे, कहूँ हरदम यही तुमसे, मेरे सरकार आए। सजा दो कल को बुलंद का, सजा दो कल को बुलंद का, मेरे सरकार आए। हम अलकनंदा में भोलेनाथ को स्नान करवा रहे थे
और जब गंगा घुमड़ घुमड़ कर आ रही थी, हमने कल वहां आरती की तट पर, आप टीवी पर देख पाएंगे। एक बार दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। कर्पूर गौरम संसार सारम सदा वसंतम भवम भवानी। जब अलकनंदा चरणों को स्पर्श कर रही थी भोलेनाथ के, और गंगा को तो भोलेनाथ ने विराजमान कर रखा है अपने शीश पर, गंगाधर। जब गंगा ने घुमड़ उमड़ करके और भोलेनाथ का अभिषेक किया, प्रकृति भी आनंदित हो गई कि बद्री विशाल का क्या नजारा रहा है। भोलेनाथ की पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। प्रेम की गंगा बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को। मेरे सर सजा दो। आवाज आनी चाहिए। अपना अपना घर सजाएंगे कि नहीं? सजा दो। इस भजन के बाद 2 मिनट के लिए हमारे जो बीच में पधारे हैं धर्माधिकारी भुवन चंद्र जी साहब हमारे साथ बीच में पधारे हैं, वो 2 मिनट के लिए हमें उद्बोधन देंगे। उसके पहले आप गाओ मेरे साथ जरा सा भाव से। सब गाएंगे। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को मेरे सर, सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सर। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी मेरे सर, लगे कुटिया भी दुल्हन सी मेरे सर, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार। सत्संग चैनल पर जो लोग सुन रहे हैं, कथा जारी रहेगी। 2 मिनट का समय आपसे चाहते हैं। बद्री विशाल भगवान का आशीर्वाद आप लोगों को यहाँ से प्राप्त हो। कायां
नरनारगिर्यो रन्तर्भवायां भवशाखिबीजम् जय जिभ्यते कश्चित् भौमतेजा कुञ्जोदय स्त्री बद्री ससंज्ञः भज भगवान बद्री विशाल की जय। आनंद कंद वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, बड़ा सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। व्यासासन पर विराजमान आदरणीय राष्ट्रीय संत वर्षा जी, आपके वाणी में ऐसी वर्षा हो रही है, ऐसी वर्षा हो रही है, स्वनाम सदृशम फलम, वो लाभ हमको मिल रहा है। क्या आनंद की बातें हैं। पग पग पर आप उपदेश देती हैं, और ऐसे उपदेश जिनको हम जीवन में धारण किए करें तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाए, हम पवित्र हो जाए, पूत हो जाए। और ये आपके साथ जो लोग सुंदर बजा रहे हैं, क्या उनके हाथ में सुर है, उनकी वाणी में सुर है, क्या बात है। धन्यवाद आपका। और विशेष रूप से मालवा के लोग आप आए, मैं तो समझता हूँ आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, और मैं समझता हूँ कि आप पे पुण्य पूरे थे 100% आप आए। जिनकी कमी थी वो 2021 की कथा में माता जी ने कहा आ रहे हैं, वो अब आएंगे। आप पुण्यशाली लोग हैं महाराज। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषांस्त्रीन पुनाति भक्तारम पृच्छकं श्रोत्रिम तत्पाद शरणम था। धन्यवाद है उस परिवार के लिए जिसने इतनी हिम्मत की, इतनी मीडिया ने विरोध किया, बद्रीनाथ मत जाओ, बद्रीनाथ मत जाओ। उस परिवार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने कहा हम व्यवस्था करेंगे, आप आ जाइए। और आप आए, आप सुखी हैं, इसमें कोई दुराई नहीं, आप सौभाग्यशाली हैं। और जब हम आपको देख रहे थे, वस्तुतः माता जी देखें कि ये भगवान की कथा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। इसमें जो शब्द कहे, भागवत का प्रथम श्लोक आता है, सत्य चित आनंद, सत्य स्वरूप भगवान ने, और रामावतार लिए मर्यादा में भगवान रहे, चित्त में भगवान के कपिल अधिकार आदि अवतार हुए, ज्ञान भगवान ने दिया, लेकिन आनंद के लिए भगवान ने कृष्ण अवतार ही धारण किया। महाराज, ये आनंद की कथा चल रही है जो आप सुन रहे हैं। और इस कथा को सुनने के लिए सामने बैठे राजा परीक्षित, बस जैसे आज आप बिना घर की चिंता किए बैठे हैं, ऐसा राजा परीक्षित बिना मृत्यु की चिंता किए, नैषाति दुस्साहस्माम त्यक्तोदि विवाद से, न मुझे भूख लगती, न मुझे प्यास लगती है, आप बोलिए और हम सुनने के लिए तैयार हैं। एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम अभयासखी स भगवान अथ विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्मशग्नम अव्याहर तुम्हारवत भागवत प्रधान। यह भगवत की कथा महाराज, ये कोई सामान्य कथा नहीं है। हमारे दादे परदादे ने सुनी है और आने वाली पीढ़ियां सुनती रहेंगी, और रोज लगता है कुछ नया है, कुछ नया है, कुछ नया मिलता है। ये कोई सामान्य कथा नहीं है। कदाचित राजा परीक्षित को मृत्यु का वे था, मृत्यु आएगी, लेकिन दसम स्कंद प्रारंभ होते होते राजा दशरथ ये परीक्षित कहते हैं कि महाराज ये अब मुझे अमृत मिल गया, मुझे औषधि मिल गई, दवा मिल गई, और कदाचित सांप काटे भी दवा मिल जाए तो अब सांप का दुख नहीं मुझे जीवन में रहेगा। कि निवृत्त तरसे अरूपगीयमानात् भवोत्सदात् श्रोत्र मनो विरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पमान विरज्येत बिना पशुघ्नात्। बाबा, मुझे भवोत्सदात् बहुरूपी सागर से पार जाने के लिए औषधि मिल गई है। अब सर्प काटे अब तो कोई कष्ट नहीं मुझे, मैं मृत्यु का समाप्त हो गया। राजा परीक्षित के लिए ग्रंथ औषधि है, और इधर गोपियां कहती हैं राजा परीक्षित तेरे को औषधि हो, हमें तो अमृत ही मिल गया। अमृत है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ये हमारे लिए अमृत है। तव कथामृतम, तेरी कथा अमृत है। जिसने अमृत पान कर लिया उसे तो मरने का मतलब ही नहीं होता है। अमृत है बाबा, ये कोई सामान्य कथा नहीं है, ये गोपियां कहती हैं। और इधर देखें तो ऋषि मुनि महात्मा कहते हैं कि ये हमें रसायन मिल गया, कदाचित हम बीमार हो जाएं, दुखी हो जाएं, तकलीफ हो जाए, हम दवा खाएं, लेकिन जो रसायन पी लिया उसे दवा की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो बीमार ही नहीं होता है। अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा श्रोताख्याय कथासारम मम कर्ण रसायनम, मम कर्ण रसायनम। बाबा, ये रसायन है, कान के रास्ते
प्रवेश करता है। अभिधुनोति च कल्मषम, जीवन के पाप और ताप निकाल डालती है कथा। ये कान के रास्ते, इसे रसायन कहा है, भगवान की साक्षात वाणी है। तृतीय स्कंद में हमने देखा कि सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवत कर्ण रसायना कथा। ये कान के रास्ते जाती है और हृदय का कल्मश धो डालती है। ये कोई सामान्य कथा नहीं है बाबा। और इस कथा को जो व्यक्ति सुनता है वो भी पवित्र है, जो कहता है वो भी पवित्र है। और इस कथा में ही कभी कभी अमृत निकलता है बाबा। छानने वाला पकड़ने वाला पकड़ता है। रहुगुणोपाख्यान में हमने पढ़ा, हमने देखा, भागवत में लिखा है कि रहु गणस्तत् तपसा न याति न चेज्जया निर्वपणात् ग्रहाद्वा न छांदसा नैव जलाग्निशूर्ये बिना महत्पाद रजोभिषेकम, बिना महत्पाद रजोभिषेकम। कि कहे ज्ञान किधर प्राप्त होता है? ऋते ज्ञान न मुक्ति। तो बोले बड़े बड़े महात्माओं को देखा गया कि जंगलों में रहते हैं, 12-12 वर्ष तक जंगल में तपस्या करके आते हैं, तो 12 वर्ष में घर आते हैं तो कोरे के कोरे ही रह जाते हैं। हमने देखा, हमने सुना कि गंगा के किनारे बसे हुए महात्मा और 12-12 साल तपस्या की, कोरे के कोरे आते हैं, तो वो गीला किधर होता है? वो ज्ञान किधर मिलता है? बोले बाबा जब भागवत की कथाएं होती हैं, कथा वक्ता जब कथा के रूप में भगवान के चरित्र बोलते हैं और कहते कि कभी कभी अमृत छलकता है, वो अमृत किसने पा लिया, किसी के ऊपर आ गया, उसकी उस पर कृपा हो गई, वो कृतार्थ हो जाता है। ये कथा। और विशेष रूप से महाराज जी आपको मैं बताऊं कि बद्रीनाथ तो भागवत की जन्मभूमि है, यही लिखी गई। भगवान वेदव्यास का भी आप चरित्र गा रहे थे, यहाँ कथा लिखी गई और पहली कथा भी बद्रीनाथ में ही हुई है, नारद जी ने। और यहीं सनक सनंदन सनातन संत कुमार ऋषियों से एकदा तो विशालायाम चत्वार ऋषियो मला सत्संगार्थम समायाता दिवसोस्तत्र नारदम, भागवत में स्पष्ट आया है, प्रारंभ में आता है, महात्म्य आता है। यहाँ पहली कथा हुई है, यहीं लिखी गई है और यही पहली कथा कही गई है। और महाराज जी आपके मुख से हमने एक शब्द सुना, बहुत अच्छा हमें लगा कि सारे तीर्थ बार बार और बद्री विशाल हर बार हर साल। क्या हम बड़े आनंद हुए और इसमें कोई दो राय नहीं। आप मीडिया को बोल रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं। इन लोगों को सत्य बताना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए कि बद्रीनाथ नहीं जा सकते, नहीं रह सकते, बहुत कठिन हो गया। कुछ भी नहीं, आप देख रहे हैं इतना सुंदर वातावरण में आप सुने, इतने बढ़िया वातावरण में आप बैठे हैं, बाहर धूप भी है, मौसम भी साफ है, रास्ता भी गड़बड़ नहीं है, लेकिन इन लोगों को हमारा करबद्ध आपसे निवेदन, आप अगर हमारी वाणी कहीं सुन रहे हैं तो ऐसे समाचार न दीजिए किसी का धर्म भ्रष्ट हो जाए, किसी का धर्म रुक जाए। 500-700 लोग आने वाले थे, 200-250 लोग आ पाए, बाकी का अगर कहीं मैं समझता हूँ कुछ पुण्य कम हुआ तो एक कारण आप लोग रहे जिन्होंने गलत खबर दी थी कि बद्रीनाथ मत जाइए। मैं कहता हूँ आप आइए, जरूर आइए। और माता जी तो कह रही साफ साफ कि उनको हम अगली बार कथा में लाएंगे और उस बार पूरी भीड़ रहेगी, मौसम कहीं गड़बड़ नहीं रहेगा। ये अपने हम आशीर्वाद मांगते बद्रीनाथ जी से, आप लोग तो आएंगे ही, जो नहीं आ पाए उनको प्रेरणा देंगे, आप देंगे। और माता जी एक विशेष रूप से मैं बोलना चाहता हूँ, एक बात आप लोगों को सुनाएं कि नारद जी संसार में कथा बोलते हैं, कथा बोलने के लिए नारद जी जाते हैं। तो नारद जी से किसने प्रश्न किया, बाबा कथा कहाँ से सुनी, कहाँ प्राप्त की? नारद जी के बद्रीनाथ में, कथा बद्रीनाथ में होती। नमो भगवते जाय, सप्तम स्कंद भागवत का, नमो भगवते जाय लोकानां स्वस्ति हेतवे बक्षे सनातनम धर्मम नारायण मुखाश्रुतम, नारायण मुखाश्रुतम। नारद जी कहते हैं भगवान बद्रीनाथ के सानिध्य में बद्रीनाथ में बैठता हूँ और भगवान बद्रीनाथ जी कथा के वक्ता हैं और कथा बोलते हैं। ऋषि मुनि महात्माओं के साथ में भी कान खड़े करके सुनता हूँ, कथाएं बद्रीनाथ में होती हैं और मैं बद्रीनाथ में सुनता हूँ। मैंने पढ़ा, माता जी आपको बताएं, मैंने और अधिक मास की कथा में पढ़ा है कि श्री बद्रीनाथ वाच, बद्रीनाथ जी कथा बोलते हैं, इत्युक्त्वा बद्रीनाथो विरराम महामुनि। इतनी कथा बोलने के बाद नारद भगवान आज चुप होते हैं, अब बाकी कथा कल बोलेंगे, ऐसा आया है। कहने का भाव, बद्रीनाथ कथा के वक्ता हैं, वो बद्रीनाथ हैं कितने हैं? जो वतीर्यात् मनोंसेना दाक्षायण्याम तो धर्मतः लोकानां स्वसेध्यास्ते तपो बदरिकाश्रमे, तपो बदरिकाश्रमे। नर नारायण बद्रीनाथ में तप किए जा रहे हैं। तो मेरा कहने का भाव
कि जो यहाँ का कथा वक्ता भगवान नारायण के रूप में साक्षात विराजमान, जो गद्दी में बैठा वो नारायण, जो सामने बैठे वो ऋषि मुनि महात्मा। आप लोग कोई सामान्य नहीं, ऋषि मुनि महात्मा है, कथा सुन रहे हैं। ये कथा आपके जीवन का पाथेय बने, ये कथा आपके जीवन का लक्ष्य बने। इन्हीं शब्दों के साथ बोले भगवान मधु विशाल की। सजा दो